हेलो दोस्तों, आज हम गोदान मुंशी प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें ग्रामीण भारत की जीवन शैली, गरीबी, सामाजिक भेदभाव और इच्छाओं की जटिलता का चित्रण किया गया है। कहानी में हौरी नामक एक किसान और उसके परिवार की इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गाय यानी गोदान पाने की इच्छा रखते हैं, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ जाती है। यह उपन्यास सिखाता है कि मेहनत, ईमानदारी और परिवार के लिए त्याग इंसान को महान बनाते हैं, भले ही जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गोदान के शुरुआती हिस्से की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है बेलारी गांव की, जिसमें एक होरी नामक सीधा साधा गरीब और मर्यादा को मानने वाला किसान रहता है। उम्र से पहले ही गरीबी ने उसे बूढ़ा बना दिया है। उसके जीवन का केवल एक ही सबसे बड़ा सपना है, अपने घर के दरवाजे पर एक परछाई गाय की हो और वो अच्छी नस्ल की गाय बांधना। वो मानता है कि जिसके घर गाय नहीं, उसका जीवन अधूरा है। एक दिन सुबह का समय है। होरी जमींदार राय साहब के पास सलाम करने जाता है। तभी उसकी पत्नी धनिया उसे टोकती है। धनिया स्वभाव से थोड़ी कड़क है, लेकिन दिल की बहुत साफ है। वह होरी से कहती है कि जब घर में एक दाना अनाज का भी नहीं है, तो जमींदार की चापलूसी करने क्यों जा रहे हैं। दोनों के बीच एक प्यारी और यथार्थ भरी नोकझोंक होती है। होरी कहता है कि छोटे लोग बड़े लोगों के पैर दबाकर ही जिंदा रह सकते हैं, नहीं तो जमींदार उन्हें पीस डालेंगे। यहाँ प्रेमचंद हमें दिखाते हैं कि उस दौर के किसानों पर मानसिक और आर्थिक दबाव कितना गहरा था। धनिया होरी को समझाते हैं कि उसकी अपनी पूरी जिंदगी सूत सूत तिनका तिनका बचाकर काटने में निकाल दी, लेकिन फिर भी हमेशा सिर पर कर्जा ही रहा। घर से निकलने के बाद रास्ते में होरी की मुलाकात भोला से होती है, जो पास के गांव का रहने वाला है और अहीर ग्वाला है। भोला के पास गाय है। होरी की नज़र भोला की एक सुंदर गाय पर पड़ी और उसका पुराना सपना फिर से जाग उठता है। होरी भोला की तारीफ़ों के फूल बांधने लगता है। बातों बातों में भोला बताता है कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। वो घर में अकेला है। उसे रोटी बनाने वाली पत्नी की ज़रूरत है। बस यही से होरी के दिमाग में एक जुगत बैठती है। वह भोला को अपनी कसम देकर गाय के लिए राजी करने की कोशिश करने लगता है। तो दोस्तों, इस उपन्यास के ये पहले 10 पन्ने हमें यह समझाते हैं कि एक गरीब किसान के लिए गाय सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा, उसका धर्म और उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। यह वो गाय है जो आगे जाकर पूरी कहानी का रुख बदलने वाली है। अगर आपको गोदान का यह पहला भाग पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें
और ऐसे ही आगे गोदान की और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।